हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और सर्वाइवल मूवी की स्टोरी जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सर्वाइवल मूवीज की स्टोरी सुनना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एंजिला है। वो अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी। आज क्रिसमस है और एंजिला को बहुत जल्दी अपना काम खत्म करके घर जाना है। एंजिला को घर से फोन भी आता है कि वो जल्दी आए, लेकिन उसका काम अभी थोड़ा बाकी है इसलिए वो लेट है। तभी उसके केबिन में एक आदमी आता है जिसका नाम जिम है और वो आते ही एंजिला से कहता है कि मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो, मैं उस दिन शराब के नशे में था इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। एंजिला उसे कहती है कि ठीक है, मैंने माफ किया, तुम वो सब भूल जाओ। वो आदमी खुश होकर वहां से चला जाता है। फिर से एंजिला को उसकी बहन की कॉल आती है कि जल्दी से आओ और बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एंजिला उसे कहती है कि अभी आई। ये कहकर वो अपना सारा सामान उठाकर वहां से जाने लगती है। तभी उसे वहां पर हेनरी मिलता है जिसका काम है सबके जाने के बाद ऑफिस के कमरों को लॉक करना। एंजिला उसे कहती है कि आज क्रिसमस है, तुम अभी घर नहीं गए। हेनरी कहता है कि बस अभी मैं भी निकल रहा हूँ। एंजिला को वहां पर फिर से घर से कॉल आती है और एंजिला कहती है कि बस मैं निकल चुकी हूँ। एंजिला पार्किंग एरिया में जाकर अपनी गाड़ी में बैठती है मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। एंजिला डिसाइड करती है कि वो टैक्सी से जाएगी और वो अपना पूरा सामान उठाकर वहां से जाने लगती है, पर किसी ने पार्किंग एरिया के दरवाजे को लॉक कर दिया था। एंजिला सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में जाती है, लेकिन जो ही अंदर दाखिल होती है गार्ड का कुत्ता उस पर भौंकता है जिससे एंजिला बहुत डर जाती है। तभी वहां पर गार्ड आ जाता है और वो अपने कुत्ते को शांत करता है। एंजिला उसे कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उस गार्ड का नाम थॉमस होता है। वो एंजिला से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी की शायद बैटरी डाउन हो गई है, मेरे पास उसका चार्जर है, चलो तुम्हें ठीक करके देता हूँ। एंजिला कहती है कि नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। थॉमस कहता है कि आज क्रिसमस है इसलिए तुम्हें टैक्सी इतना आसानी से नहीं मिलेगी। एंजिला उसकी बात मान लेती है। फिर वो चार्जर लगाकर गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। एंजिला का काफी टाइम ज़ाया हो रहा था और ऊपर से घर वाले भी उसे बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे। एंजिला थॉमस से कहती है कि तुम दरवाजा खोल दो, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। फिर थॉमस उसे दरवाजा खोल कर देता है और एंजिला से कहता है कि मैंने भी क्रिसमस की तैयारी कर रखी है यहाँ पर, तुम चाहो तो मेरे साथ पार्टी कर सकती हो। एंजिला सोचती है कि अजीब आदमी है, मुझे घर जाना है और ये अपनी पार्टी लगाए बैठा है। एंजिला उसे जवाब दिए बगैर वहां से बाहर चली जाती है। बाहर आकर सारा सामान एक तरफ रखकर वो एक टैक्सी बुक करवाती है और घर वालों को फोन करती है और उनसे कहती है कि मैं लेट हो चुकी हूँ, तुम लोग मेरे बगैर पार्टी स्टार्ट कर दो। अब एंजिला टैक्सी का इंतजार कर रही थी। एंजिला को कोई कैमरे से देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसकी टैक्सी आ जाती है और वो खुश हो जाती है। वो जैसे ही मेन गेट पर जाती है वो मेन गेट भी लॉक होता है और एंजिला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो जोर जोर से थॉमस को आवाजें देती है मगर वो नहीं सुनता। फिर एंजिला कैमरे के पास जाकर बोलती है कि कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज मेन गेट खोल दो, मैंने घर जाना है, टैक्सी मेरा इंतजार कर रही है। मगर कोई जवाब नहीं आता। टैक्सी वाला भी गुस्से होकर चला जाता है। अब एंजिला वापस अपनी कार की तरफ जाने लगती है मगर तभी लाइट चली जाती है और वो अपने फोन की लाइट के जरिए आगे बढ़ने लगती है और एक जगह लड़खड़ा कर गिर जाती है। जब वो उठती है तो उसके पीछे थॉमस खड़ा होता है जो कि उसे बेहोश कर देता है। एंजिला को जब होश आता है तो वो नशे में होती है और देखती है कि उसके कपड़े चेंज हुए पड़े हैं और थॉमस उसके साथ टेबल पर बैठा है। एंजिला को उल्टी आने लगती है तो वो जल्दी से एक तरफ होकर उल्टी करने लगती है मगर वो गिर जाती है क्योंकि उसके पांव एक जंजीर से बंधे हुए थे। एंजिला उल्टी कर देती है। थॉमस उसे उठाकर कुर्सी पर बिठा देता है। एंजिला देखती है कि टेबल पर खाने पीने के सामान सजे हैं और थॉमस बहुत खुश नजर आ रहा है। वो समझ जाती है कि इस हरामी ने मुझे किडनैप किया है। थॉमस उसे फोन देता है और कहता है कि अपने घर वालों को कहो मैं नहीं आ सकती, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। एंजिला डर के मारे फोन करके कहती है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकती, एक दोस्त के घर पर हूँ, और फोन बंद कर देती है। फिर थॉमस उसे ब्लैकमेल करने के लिए एक वीडियो दिखाता है जो कि लिफ्ट के कैमरे से रिकॉर्ड की गई थी, जहां पर जिम लिफ्ट में एंजिला के साथ नशे की हालत में गुड मूड करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर जिम एंजिला से माफी क्यों मांग रहा था। थॉमस एंजिला से कहता है कि मैं तुम्हारी जंजीर खोलता हूँ, तुम खुशी खुशी मेरे साथ एंजॉय करो, वरना ये वीडियो कल सुबह सबके फोन में होगी। एंजिला रो रही होती है। थॉमस जैसे उसे खोलता है वो उसकी पीठ में चम्मच घुसेड़ देती है और वहां से भागने लगती है मगर थॉमस उसे पकड़ लेता है और हाथों को जंजीर से बांध देता है। फिर वो एंजिला से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो एंजिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर बिल्डिंग के नीचे ले जाता है और आगे कुर्सी पर उसने जिम को बांध रखा होता है। एंजिला से कहता है कि यही तुम्हारा सरप्राइज है, तुम इसे डंडे से इतना मारो कि इसका थोबड़ा सूज जाए। एंजिला उसे कहती है कि मैं इसे क्यों मारूंगी, वो लिफ्ट में जो कुछ हुआ जिम नशे में था और वैसे भी उसने माफी मांग ली है। थॉमस कहता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा हरामी है, ऑफिस की सब लड़कियों के साथ ऐसे करता है। सामने से जिम भी चिल्ला रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
थॉमस डंडा लेकर कार से नीचे उतरता है और जिम की खुद ही पिटाई करने लग जाता है। वो उसे मार मार कर उसका चेहरा फाड़ देता है, जिसका खून कार के शीशे पर आता है। एंजेला ये देखकर बहुत डर जाती है और कार से निकलकर भागने लगती है। वो दरवाजे के पास पहुंचकर अपने मोबाइल के सिग्नल चेक करती है, जो कि पहले से नहीं थे। फिर वो स्क्रीन पर हेल्प मी का मैसेज लिखकर मोबाइल विंडो से बाहर रख देती है और साथ ही अपना एक नाखून रख देती है ताकि कोई वहां आए तो ये देखकर उसकी मदद करे। दूसरी तरफ थॉमस अपने कुत्ते के साथ उसे ढूंढ रहा होता है। एंजेला छुपने के लिए लिफ्ट में चली जाती है और उसे बंद कर देती है। लिफ्ट के अंदर एक हेल्प का डिवाइस लगा होता है। एंजेला उसमें आवाज देती है कि अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज मुझे बचाओ, एक संकी आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मुझे जान से मार देगा। सामने से आवाज आती है कि वो संकी आदमी तुमसे प्यार करता है, तुम चुपचाप उसके पास चली जाओ। यानी सामने से थॉमस ही था जो कहता है कि चुपचाप बाहर आ जाओ, मगर वो लिफ्ट के अंदर ही रहती है। जिसके बाद थॉमस लिफ्ट के अंदर पानी का पाइप डाल देता है और लिफ्ट के अंदर पानी भरने लगता है। एंजेला कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं बाहर नहीं आऊंगी। फिर थॉमस ऊपर से लिफ्ट के अंदर एक बॉडी फेंकता है जो कि हेनरी की थी। एंजेला बहुत डर जाती है और लिफ्ट का दरवाजा खोल देती है और वो हेनरी को आवाजें देती है ताकि वो उठ जाए, मगर वो पहले ही उठ चुका था, यानी थॉमस ने उसे पहले ही मार दिया था। एंजेला छुपकर भाग रही होती है और थॉमस ये सब कैमरे में देख रहा होता है और डांस कर रहा होता है और वो पार्किंग के सभी स्पीकर्स में सॉन्ग प्ले करता है। एंजेला सोचती है कि यूं बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ करना पड़ेगा और वो इमरजेंसी में यूज होने वाली कुल्हाड़ी लेकर सभी कैमरों को तोड़ने लगती है और धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ती है। पर थॉमस वहां पर नहीं होता और वहां टीवी पर एंजेला की वो वाली वीडियो चल रही होती है जब थॉमस ने बेहोशी की हालत में एंजेला के कपड़े बदले थे और उसके जिस्म को छुआ था। ये देखकर एंजेला को और भी गुस्सा आ जाता है। फिर वो देखती है पार्किंग वाले एरिया में एक पुलिस की गाड़ी आई हुई है तो उसकी उम्मीद बढ़ जाती है। वो कोशिश करती है कि पुलिस वाले उसकी बात सुन लें, पर तभी थॉमस वहां आकर उसे बिजली के शॉट से सुन कर देता है और बेहोश कर देता है और उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और फिर वो अपनी बॉडी से खून साफ करके पुलिस वालों के पास जाता है। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाजें आई हैं, हमें अंदर जाकर चेक करना है। थॉमस की हालत खराब होने लगती है कि शायद पकड़ा न जाऊं। पुलिस वाले पूरी पार्किंग का चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। उधर एंजेला एकदम से होश में आ जाती है और उसे महसूस होता है कि पुलिस वाले आसपास ही घूम रहे हैं। थॉमस बहुत चालाक था तो वो पार्किंग वाले स्पीकर में सॉन्ग चला देता है ताकि छोटी सी छोटी आवाज भी पुलिस वालों तक ना पहुंचे। पुलिस वाले वहां से जाने लगते हैं और एंजेला भी जैसे तैसे करके डिक्की खोल लेती है और पुलिस वालों की गाड़ी के पीछे भागने लगती है, मगर पुलिस वाले उसके फोन के ऊपर से गुजरकर चले जाते हैं जो उसने सबूत के तौर पर छोड़ा था। थॉमस एंजेला के पीछे अपना कुत्ता छोड़ देता है। एंजेला भागते हुए एक कार में छुप जाती है, मगर कुत्ता वहां आ जाता है तो इस बार एक लोहे के औजार से एंजेला कुत्ते को मार मार के मार देती है और उसके खून में पूरा लथपथ हो जाती है। अब जब थॉमस वहां पे आता है तो अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है। एंजेला एक गाड़ी लेकर पूरे पार्किंग में घूमने लगती है कि शायद कहीं से बचने का रास्ता मिल जाए, लेकिन नहीं। तभी सामने थॉमस भी गाड़ी लेकर आ जाता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि करो या फिर मरो और फिर भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर थॉमस पास पहुंचकर गाड़ी मोड़ देता है और एंजेला की कार उलट जाती है। थॉमस एंजेला के पास आता है, उसको लगता है कि वो बेहोश हो गई है और उसे बाहर निकालने वाला होता है कि तभी एंजेला थॉमस की आंख में नुकीली चीज घुसेड़ देती है और गाड़ी के साथ हथकड़ी से उसका हाथ बांध देती है। थॉमस उसे कहता है कि मैं अकेला पड़ गया था और तुमसे प्यार कर बैठा था, ये मेरा कसूर है, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। पर एंजेला अब की बार उसकी एक भी नहीं सुनने वाली थी और गाड़ी के पेट्रोल में आग लगा देती है और उससे थॉमस जलकर मर जाता है और एंजेला आखिरकार वहां से बाहर निकल जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।